टिप चाचा सना यूसुफ तो कत्ल कर दिया लेकिन इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद जो कुछ सोशल मीडिया पर देखने तो मिला शायद वो खुद कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक अमल था। लोग खुशियाँ मना रहे थे, टॉमस में दानियाँ लानतें और अजमात राशियाँ कर रहे थे, मरने वाले के किरदार पर टीचर उछाला जा रहा था। ये अजीब व गरीब नफरत का बीज बोया जा रहा है जो मुर्दों तो भी नहीं बच सकता। नेल्सन मंडेला कहते हैं कोई नफरत लेकर पैदा नहीं होता, नफरत सताई जाती है तो फिर मोहब्बत भी सताई जा सकती है। तो सवाल ये है ये नफरत हमने किससे सीखी, ये जहर हमारे अंदर तब वो कैसे भरा दिया। तो मजीद तकलीफ दे बात यह थी कि कुछ लोग मरने वाले की लाश पर जुबान के पत्थर मार रहे थे। सुचरात ने कहा था ना, अजीम जैन ख्यालात पर दफ्तू उतरते हैं और सैन उतार पर और कमजोर ज़हन इंसानों पर। अब हमने सोशल मीडिया पर हर हेट किसी की किरदार तस्वीर तो तफरीह बना दिया है, हमें गुनाह से नफरत करना सिखाया दिया है, लेकिन हमने इंसान से ही नफरत शुरू कर दी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब अल्फाज याद आते हैं, नफरत गुनाह से करो इंसान से नहीं। तो यही बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर सिखाई। गुनाह तो हल था और गुनाहगार के लिए दुआ दी। अब यहाँ पर सवाल तो पैदा होता है ना, जो इंतखा पसंदी में आधे बढ़कर ऐसी दतियाँ बातें कर रहे हैं, क्या हम वाकई ही मुसलमान हैं या नाम निहाद मुसलमान? क्या हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम किसी की मौत पर जश्न मनाएं? क्या हमारी तहजीब हमारा दीन हमें मरने वालों को रुसवा करने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो फिर हम ऐसा क्यों डर रहे हैं? हदीस का मफहूम है, जो शख्स किसी मुर्दा तो दारी देता है वो अपने जिंदा दिल तो मुर्दा कर लेता है। और अगर सना यूसुफ की जिंदगी में कोई गलती कोई गुनाह या कोई लफ्ज़ थी तो उसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। अब वो मर्दी है, वो जाने और अल्लाह ताला जाने। हमें किसी ने आत नहीं दिया कि हम तोमते न जाएं, इल्ज़ाम तराशियाँ करें, बुरा बारा जाएं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर कोई चोरी करता है तो ये अदालत का काम है कि वो उसके जुर्म की सजा दे, हमारा काम नहीं है। अगर कोई फांसी करता है तो हम इस अमल तो हल दे सकते हैं, लेकिन इस इंसान को जन्नम का सर्टिफिकेट देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपनी इस्लाह है, हम खुद नेक अमल करें। हम अपने जिम्मेदार हैं, किसी और के नहीं। हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा, किसी और के बारे में नहीं। हमारी जिम्मेदारी खुद तो दुरुस्त करना है, किसी और तो नहीं। किसी तो नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने एक जान तो नाहक कत्ल किया, दोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब सवाल तो पैदा होता है यहाँ पर, जो इस कत्ल पर खुशियाँ मना रहे हैं वो खुद इस जुर्म में शरीक नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है। हम तुझ नहीं दे सकते, बजाय तो वो इस जुर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। कानून की नज़र में जुर्म तो सपोर्ट करना भी जुर्म है। सवाल तो यहाँ पर और भी बहुत पैदा होते हैं। हम कौन होते हैं किसी पर फतवे लगाने वाले? हम कौन होते हैं किसी मुर्दा पर लानत चलने वाले? हम खुद कितने पास साफ है। आम जिंदगी में हमसे भी बेशुमार गुनाह होते हैं। हम तुई दूर के डोले नहीं, हम तुई फरिश्ते नहीं। अगर अल्लाह ताला ने इज्जत पर सलाम रखा हुआ है, अल्लाह ताला का फज़ल करम और इनाम है। अगर हमारे ऐब आया हो जाएं तो हम किसी तो मुँह दिखाने की लायक ना रहें। तो ऐसे ही वक्त में ये जुमला कहा जाता है, आईने के जाल में बेहतर कत्ल नहीं मारे जाते। हम तो वो लोग थे दुश्मन की मौत पर भी जिनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, जो दुश्मन की मौत पर भी खफा होते थे, दुश्मन की मौत पर लोते थे, क्योंकि नफरत गुनाह जुर्म या गलत अमल से थी, इंसान से नहीं। और आज हम अपनों की मौत पर भी जालिमों जैसे तबसरे कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, आखिर में हमें दुश्मनों के अल्फाज याद नहीं लेते, बल्कि दोस्तों की खामोशी याद रहती है। इमाम साफी से मंसूब है, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि तुम जुल्म पर खामोश रहो और खुद तो मुनसफ समझो। सवाल तो यहाँ पर यह भी पैदा होता है, क्या हमारे ज़मीर भी मर जुटे हैं? किसी के नाद कत्ल पर आंखों में आंसू आ जाना चाहिए थे, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो किसी के नाद कत्ल पर तामस में आंसी की इमोजी नजर आ रहे थे। जहाँ दिलों में दुख होने चाहिए थे, वहाँ जुबानों से जहर टपक रहा है। हम सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं रहे, हम खुद सास्ता जज भी बन गए हैं। मुनसफ भी खुद है, दवा भी खुद है, जराब भी खुद है। ये क्या मजाक है भाई? ये अमल बजाते खुद
एक संगीन और खतरनाक जुर्म है। बात तो वही है जिस तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, जब तुम दूसरों को दिलाने में लगे होते तो याद रखो तुम खुद भी बुलंदी पर नहीं रहते। क्या अब हम सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की इज्जतें उछालेंगे, दूसरों पर तोहमतें लगाएंगे, इल्जाम की राशियां करेंगे? हम ये तय करेंगे कौन जनती है, कौन जानवी है, कौन फासिद है, कौन लानत का हकदार है? क्या ये हमारा काम है? लेकिन याद रखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला अरसाल फरमाते हैं, सूरह उजुरात की आयत नंबर तर्जुमा है ते बदगुमानी से बचो, यकीनन बास गुमान गुनाह होते हैं, और ना ते एक दूसरे की जासूसी करो और ना एक दूसरे की हिबत करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का दोस्त खाना पसंद करेगा? नहीं तो इससे तरात करो। मरने वालों की रास्तों पर बेहुदा तस्वीर करना दुरुस्त नहीं। हमने आज का नाम लेकर जुल्म करना शुरू कर दिया है। हमने इस्लाह के नाम पर रिसवाई तो फरोख दे दिया है, और अब तो हमने सोशल मीडिया पर बैठकर बंदे और उसके रब के दरमियान जैसे मामलात पर भी फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। ये दुरुस्त नहीं। वाज़े रहे थे इस मौजू पर लाल गुफ्तगू करने वाले आते में निमत के बराबर लोग हैं। काफी कम लोग हैं, ज्यादातर लोग काफी ज्यादा अच्छे और बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला उन्हें अज़ीज़ अज़ीम अता फरमाए। जैसे ते पहले कहा है, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। अगर तू ताम लाल चलता है तो उसका ताम लालते है, वो नहीं, वो काबिल इस्लाह है। जुर्म करने वाले तो उससे जुर्म के मुताबिक सजा होती है। हमारा मकसद तंकीद बुराई इस्लाह है। अल्लाह ताला हम सब तो अदाई दे और नेती दीदा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी गलतियों से सीखने की तौफीक अता फरमाए।